आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ और आज की इस वीडियो में हम Q&A के क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। हमारी तरफ से हम पूरे क्वेश्चंस को उठा रहे हैं और उनका आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर हो सकता है कोई एक आध अगर कोई छूट जाए तो वो बात अलग है। बाकी हमारी कोशिश है कि हम आपके सारे सवालों का जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं उसको हम आपको पूरा ईमानदारी से बताने की कोशिश करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संजू ने पूछा है हाउ टू मैनेज टाउन एंड फार्म टुगेदर। तो संजू, अगर आपको टाउन और फार्म दोनों को अगर मैनेज करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप अपनी जो गेम जो है उसको अगर आप रेगुलर खेलेंगे तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज होती हैं। और जब हम रेगुलर खेलते हैं तो साथ ही डरबी भी खेलते हैं और डरबी खेलने से हमारे टाउन विजिटर्स से रिलेटेड जब टास्क आते हैं तो हम बहुत अच्छे से, यानी कि एक बार को डरबी अच्छे से खेलने के लिए हमें जितना भी आपका टाउन लेवल है, जैसे मेरा 42 का है तो मैं 42 एकदम रेडी कर लेती हूँ, फुल्ली रेडी। तो इस तरीके से हमारा टाउन भी खेल लिया जाता है और डरबी के बहाने हम सारे प्रोडक्ट भी तैयार करते हैं। सब तरह की प्रोडक्शन मशीन में सब कुछ चलता रहता है, फील्ड से रिलेटेड काम भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और हमारी दोनों चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 365 हेल्थ ने कि आप वीडियो इतना लेट क्यों बनाते हैं। ये आपका बिल्कुल जैसे कहना चाहिए कि सही है। मैं आपको बताना भी चाह रही थी कि मेरी वीडियो इतनी लेट क्यों हो जाती हैं। एक्चुअल में क्या है कि मेरी वीडियो के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका मैक्सिमम काम मेरा बेटा संभालता है और वो 9th में है। तो जब उसके एग्ज़ाम होते हैं या ऐसा कुछ होता है तो उस समय में हमारी वीडियो डिले हो जाती है, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत सी बार फैमिली फंक्शन या कोई ऐसी प्रॉब्लम भी आ जाती है। बाकी चाहते तो हम यही हैं कि हफ्ते में 2 बार हम वीडियो डालें, पर ठीक है अब ऐसा हो नहीं पाता है। पर हमारी कोशिश पूरी रहती है कि हम आपको जल्दी से जल्दी वीडियो पहुंचाया करें। उसके बाद श्रेयसी ने पूछा है, इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। इन्होंने सबसे पहले पूछा आपका सरनेम क्या है। तो मैं आपको फुल नेम बता देती हूँ। मेरा नाम नीलम सक्सेना है, सक्सेना मेरा सरनेम है। आप क्या काम करते हो? तो मैं टीचर हूँ, साइंस टीचर हूँ मैं। आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? मेरा जब तक ख्याल है वैसे तो मैं मैक्सिमम फ्रूट्स पसंद करती हूँ, पर आई थिंक मैंगो मैं शायद सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? फेवरेट कलर मेरा ब्लू है। सबसे ज़्यादा मेरे पास अगर ड्रेसेस वगैरह या कोई भी चीज़ें अगर हैं चीज़ें तो वो मेरे पास मैक्सिमम चीज़ें ब्लू कलर की ही हैं। आपको डांडिया खेलना आता है? हाँ जी, मुझे डांडिया खेलना आता है, क्योंकि मेरा बचपन वागड़ एरिया में बीता है जो कि गुजरात से बिल्कुल लगता हुआ है। तो वहाँ पे हम खूब गरबा खेला करते थे। स्पेशली नवरात्रि में मैंने बहुत छोटेपन से गरबा खेला है, तो डांडिया खेलना मुझे आता है। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? डिश मेरी दाल बाटी। दाल बाटी मेरी सबसे फेवरेट डिश है। और आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशी वाला दिन कब और क्यों? तो अब देखिए इसका मैं क्या जवाब दूँ आपको। वैसे तो मैं इस तरह की इंसान हूँ कि अपनी छोटी छोटी खुशियों में, छोटी छोटी चीज़ों में ही अपनी खुशी ढूंढ लेती हूँ। तो इसलिए ये तो मैं आपको नहीं बता सकती कि मुझे कब सबसे ज़्यादा खुशी मिली थी। सभी चीज़ों में मुझे तो मिल जाती है। जब मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, जब मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, जब मुझे अपनी जॉब लगी, शादी हुई, सब चीज़ों में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सक्षम गेमिंग ने कि आपने खेलना कब स्टार्ट किया। तो देखिए खेलना मैंने जिसे कहना चाहिए कि 2019 से स्टार्ट किया, पर मेरे बेटे ने इसको 2015 में डाउनलोड कर लिया था और छोटा मोटा वो खेलता था। आई थिंक उसने 10-12 लेवल तक वो ले आया था। शुरुआत उसने की थी, पर उसके बाद 2019 से मैं कंटिन्यूस, आई थिंक 19 में मैंने जनवरी फरवरी से मैंने इसको ऐसा कंटिन्यूस खेलना शुरू किया था। और आप हमारे चैनल पर बार बार आते हैं, इसके लिए हमें बहुत खुशी होती है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिल्मी शॉट पूछ रहे हैं कि आपने हेडे पर पैसे खर्च किए हैं क्या, और अगर किए हैं तो कितने किए हैं। तो हेडे पे वैसे तो मैं ये सोचती हूँ कि गेम पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, हम इसको खुशी के लिए खेलते हैं। और मैंने एक बार वीडियो बनाने के लिए
फार्म पास ख़रीदा था, एक ही बार किए हैं मैंने इस पे पैसे खर्च। 500 रुपये का फार्म पास आया था लगभग, बस उतने ही पैसे खर्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मलिक मरूफ ने, हेडे में जीएफ कैसे बनाए? अरे भाई ये तो मुझे नहीं पता कि हेडे में जीएफ कैसे बनती है क्योंकि मैंने नहीं बनाई। अब इसका तो मैं और आगे अब क्या जवाब दे सकती हूँ। MSKV ब्लॉग कहते हैं कि हेडे में पैसे कैसे बनाएं। तो देखिए, आप कॉइन के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो कॉइन के बारे में मैंने अभी थोड़े समय पहले भी एक वीडियो डाली है कि हाउ टू मेक कॉइन फास्ट, और इससे पहले भी मैंने वीडियो डाली है। तो अगर आप उन वीडियो को एक बार, मैं लिंक और इसमें डाल दूंगी, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से कॉइन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं। वैसे एक बात आप मान के चलिए कि एक दिन में कोई हज़ारों लाखों कॉइन नहीं बन जाते हैं। इसके लिए आपको रेगुलर खेलना होता है, तभी जा कर के कुछ समय में कॉइन हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में हो पाते हैं। डीबी के फैक्ट पूछते हैं कि हेडे में फार्म नेक्स्ट लेवल कैसे लाएं। तो देखिए, आप यानी कि आप एक्सपी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक्सपी अगर आपको ज़्यादा बढ़ाएंगे तो अपने आप फार्म का लेवल बढ़ता जाएगा। उसके लिए एक्सपी से रिलेटेड मैंने कई वीडियो बनाई हैं, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी। इन जनरल बता देती हूँ, अगर आप रेगुलर खेलते हैं तो आपकी एक्सपी अपने आप बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि डरबी खेलेंगे। अगर हम रेगुलर हम गेम खेलते हैं तो डरबी खेलेंगे। इसी तरीके से ये फार्म पास से रिलेटेड सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे, और प्रोडक्शन मशीनें हमारी सारी चलती रहेंगी, हम हार्वेस्ट वगैरह करते रहेंगे, तो इस सभी चीज़ों से हमारा एक्सपी तेज़ी से बढ़ता रहता है। इसके अलावा बीच बीच में हर थोड़े समय में एक्सपी वीक वगैरह आते रहते हैं। तो जब इस तरह के एक्सपी वीक वगैरह आते हैं, तब उसमें आप एक काम कीजिए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने प्रोडक्शन मशीनों को स्टार्ट करके बहुत सारा सामान बना के रखिए, और जो भी कुछ उस वीक में जो भी इवेंट्स आते हैं, चाहे वो ट्रक हो चाहे बोट हो, और उन सभी में मैक्सिमम पार्टिसिपेट कीजिए, तो आपकी एक्सपी तेज़ी से बढ़ेगी। एशी कहते हैं कि हेडे में 1 करोड़ कॉइन कैसे लें। तो देखिए, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि हम एक दिन में बहुत ज़्यादा कॉइन नहीं बना सकते हैं। हमें कॉइन बनाने के लिए लंबा समय लगता है, और रेगुलर अगर हम गेम खेलते हैं तो ही बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉइन बनते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आप ट्री के ज़रिए बनाना चाहते हैं, या क्योंकि बहुत से लोग जो है वो ट्री के ज़रिए भी अपना ट्री प्लांट करके भी अपना जो है वो कॉइन बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो मैंने इसके बारे में भी कई वीडियो बना रखी हैं, अगर आप चाहें तो स्पेशली उन वीडियोस को देख सकते हैं कि पेड़ों को लगा करके कौन सा पेड़ हम लगाएं। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि कोको वाला ट्री है, या इस तरीके से आप लगा करके बुशेज लगा करके, आप खाली बुशेज लगा दें या खाली ट्री लगा दें, जो आपका लेवल है उसके अकॉर्डिंग। अगर ये 2 ट्री में से कोई सी भी एक चीज़ लगा करके अगर आप यूज़ में लेते हैं, तो आपके कॉइन बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाएंगे। और मैं फिर से कहूँगी, एक दिन में ये चीज़ें नहीं होती हैं, इसके में हमें लगातार कई समय तक खेलना होता है, तब हमारे पास मैक्सिमम कॉइन मिल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ग्रीन हेड गेम्स ने कि आपका ये वाला फार्म, आई थिंक आप शायद ये जो कहना चाह रहे हैं कि 49 वाला जो मेरा फार्म है, उसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं कि आपने ये कितने दिन में बनाया। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप बेबी फार्म बना रहे हैं, अगर आपका बेबी फार्म बना रहे हैं, यानी कि एक मेन फार्म आपके पास अलग है जो कि अच्छे लेवल का है, और फिर अगर आप एक बेबी फार्म बना रहे हैं और 49 तक या 40 तक पहुंचना चाहते हैं, तो जल्दी पहुंच जाएंगे, करीबन 1-1.5 महीने में। और अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हैं इसको, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, 4 महीने भी लग सकते हैं, 49-50 तक पहुँचने में 5 महीने भी लग सकते हैं। क्योंकि अगर आपका बेबी फार्म बन रहा है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि मेन फार्म से हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। जब भी कोई एक्सपी वीक आया या कॉइन वाला इवेंट, कोई भी स्पेशल इवेंट जब आते हैं, तो उस समय में हम अपने मेन फार्म से वो सारी चीज़ें, जो सामान की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें अगर हम उसमें फील करते रहेंगे, तो हम उस इवेंट को अच्छे से कर पाएंगे और एक्सपी जो है वो तेज़ी से बढ़ा पाएंगे। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि इस तरीके से अगर आप बेबी फार्म हैं तो आप उसको आसानी से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जय गेमिंग ने। जय गेमिंग के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और आई थिंक 9-10 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। तो इन्होंने पूछा है कि आपने फेस रिवील कब किया। तो मैंने
फेस रिवील जब मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, उसमें आप देखिएगा, मैंने अपनी फ़ोटोज़ वगैरह डाली थी। आपका ड्रीम क्या है? तो ड्रीम तो अब मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि लगभग ड्रीम मेरे पूरे हो चुके हैं। हाँ, पर फिर भी एक मेरा ड्रीम ज़रूर है कि मैं फॉरेन कंट्री में कहीं घूमने जाऊँ। तो देखते हैं कब पूरा होता है। आपकी फेवरेट चीज़ यानी कि किस उसमें, मैं समझ नहीं पाई आपका क्वेश्चन। आपके पास कुत्ता है क्या रियल में? नहीं, मेरे पास कोई भी पेट एनिमल नहीं है। होता ये है कि जो अगर कोई हमारे घर के आसपास गिर जाते हैं उनको ज़रूर मैं पाल देती हूँ। जैसे अगर हमारे घर के आसपास जो छोटे छोटे से पपीज़ आते हैं तो मैं उनको फीड वगैरह करवाती हूँ, तो एक तरीके से वो पालतू जैसे ही हो जाते हैं। और कुछ महीनों के लिए हमारे पास एक केट का बेबी केट भी आई थी, किटन आया था, और क्योंकि वो घायल था तो उसको मैंने संभाला और 4-5 महीने वो मेरे पास रहा। उसके बाद फिर वो चला गया। उसके बाद फिर एक पिजन भी आया था और वो भी काफ़ी समय तक मेरे पास रहा, उसका बेबी भी, फिर अब वो भी उड़ गया है। तो परमानेंटली मैं अपने पास नहीं रखती, आते रहते हैं और जाते रहते हैं। आपका स्टेट क्या है? मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ। और नेक्स्ट पूछ रहे हैं आप कोई और गेम खेलते हो? तो हाँ, मैं खेलती हूँ। मैं कैंडी क्रश खेलती हूँ और बस कैंडी क्रश और हेडे, ये 2 गेम ही खेलती हूँ और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। ये इन्होंने कुछ ज़्यादा ही पर्सनल पूछ लिया। आपको किसी बॉयज़ ने प्रपोज किया? नहीं, मुझे किसी ने प्रपोज नहीं किया। कॉलेज या स्कूल में कोई लड़का पसंद आया या नहीं? नहीं, नहीं आया मुझे पसंद। क्योंकि देखिए, मैं एक छोटे, यानी कि चित्तौड़ हमारा छोटा ही था, मैं चित्तौड़ की रहने वाली हूँ। और फिर मेरी मम्मी वहीं पे प्रिंसिपल थी, मेरे पापा भी वहीं ऑफिसर थे, तो सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो ऐसे में ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा है दैट डार्किड ने, कि इन्होंने भी 4-5 क्वेश्चन पूछे हैं। यूट्यूब सैलरी क्या है आपकी? देखिए, यूट्यूब की सैलरी ऐसी कोई विशेष नहीं है। एक बार मुझे 10,000 ज़रूर मिले थे, उसके बाद अभी तक ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं है, क्योंकि यूट्यूब की कोई सी स्पेशल सैलरी नहीं होती है। जितने हमारे जैसे ये जो चलता है, हमारे वीडियोस वगैरह चलते हैं, उसमें जो ऐड वगैरह आते हैं उससे जो भी कुछ अमाउंट बनता है वो कभी कभी आ जाता है। बाकी ऐसी कोई सैलरी नहीं होती है। हाँ, जॉब सैलरी के बारे में इन्होंने पूछा, वो ज़रूर, मैं जॉब करती हूँ, टीचर हूँ, तो उसकी सैलरी ज़रूर मुझे मिलती है और अच्छी खासी मिलती है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि आपका फेवरेट इंग्लिश सॉन्ग कौन सा है? तो मेरा फेवरेट इंग्लिश सॉन्ग आई थिंक चीप थ्रिल है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि बच्चे की उम्र क्या है? मेरे बच्चे की उम्र 14 साल है। क्रिएटर कोड क्या है? तो अभी मुझे क्रिएटर कोड मिला नहीं है, जब मिलेगा तो मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ ही शेयर करूँगी। इसके बाद नेक्स्ट है लेम, इनका क्वेश्चन है आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलम सक्सेना है। और हेडे आप कितने साल से खेल रहे हैं? तो 2019 से काउंट कर लीजिए। 19 से तो लगभग मैं रेगुलर ही खेल रही हूँ। और जैसे कहना चाहिए कि जो कोरोना का टाइम था, 19, 20 और 21 का हाफ टाइम, इतना तो मैं खूब खेली। उसके बाद फिर जब से ये थोड़ा सब कुछ नॉर्मल हुआ और वही जो एक रूटीन वाली लाइफ हो गई जिसमें हम बहुत बिजी रहते हैं, तो उसमें इतना मैं नहीं खेल पा रही हूँ। उसके बाद है ऋषिराज सिंह जडेजा, इन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है, पर ये हमारी हर वीडियो पे आते हैं और अपना कमेंट देते हैं, इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हिंदी सब एनिमे क्लब ने, कि आपको हेडे क्यों पसंद है? देखिए, हेडे मुझे इसलिए पसंद है कि एक्चुअल में इसमें फार्मिंग का काम होता है। आपको मैंने शायद अपनी पुरानी 1-2 वीडियो में और उसमें भी बताया होगा कि मुझे फार्मिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी वजह से मैंने फार्मिंग वाला गेम पसंद किया, क्योंकि इसमें बहुत सारी फील्ड हैं। मैं इसमें जितने चाहे फ्रूट के प्लांट लगा सकती हूँ और प्लांटेशन खूब कर सकती हूँ, डेकोरेशन खूब कर सकती हूँ। इसमें सारी चीज़ें हैं जो एक इंसान चाहता है।
और स्पेशली मेन चीज़ ये है कि मैं चाहती थी कि मेरे पास अपना एक खुद का फार्म हाउस हो, वो तो मेरे पास है नहीं। तो गेम के फार्म हाउस को देख करके मैं खुश हो लेती हूँ कि मेरे फार्म हाउस पे सारी चीज़ें हैं, पेट एनिमल्स हैं और फार्मिंग भी मैं अच्छे से कर रही हूँ। बस यही एक रीज़न था कि मैंने इसे पसंद किया। आपके अगर 10K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर अगर हो जाएंगे, जैसा कि आप लोगों का प्यार है, अगर उसी तरीके से हमारा चलता रहा ट्यूनिंग, तो जब 10,000 हमारे सब्सक्राइब हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के साथ ही सेलिब्रेट करूँगी। फिर इन्होंने पूछा है कि आप एनीमे देखते हो क्या? एनीमे मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं देखती, थोड़ा बहुत देखती हूँ। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा देखता रहता है। उसके साथ ही मैंने एक बार देखी थी, आई थिंक क्या नाम था उसका, डेथ नोट, वो मैंने देखी थी, अच्छी लगी थी मुझे। पर मेन प्रॉब्लम बस वही है कि मेरे को टाइम थोड़ा कम मिल पाता है, इस वजह से मैं ज़्यादा एनीमे नहीं देख पाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गेमिंग डक ने। वो मेरे से पूछ रहे हैं कि हेडे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? तो हेडे में वैसे तो मुझे सारी चीज़ें ही पसंद है, पर स्पेशली मुझे टाउन खेलना बहुत पसंद है। मैं जब डरबी भी खेलती हूँ तो उसमें भी मैं सबसे पहला काम यही करती हूँ कि टाउन एकदम 42 मेरे जो हैं उन सबको एकदम फुल्ली रेडी कर देती हूँ। तो मेरे 3-4 टास्क तो टाउन से ही कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो माइनिंग वगैरह करके और हेल्प टास्क करके मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो सबसे ज़्यादा मुझे टाउन पसंद है। आपके पास आईपैड का कौन सा वर्जन है और प्राइस क्या है? तो प्राइस का तो मुझे नहीं पता, पर वर्जन शायद इसमें आईपैड एयर 4th जनरेशन है ये। इसके बाद इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी हॉबी क्या है? तो मेरी हॉबी सिंगिंग है। मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। गाने गाना और गाने सुनना दोनों ही चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राजीव चाहर ने। ये पूछ रहे हैं कि मैं अपना यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करूं। तो देखिए, अगर आपने भी यूट्यूब चैनल अपना बना रखा है तो उसमें आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। हमने भी बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा इसमें वीडियोस वगैरह बनाए, पूरी कोशिश की उसमें एडिटिंग वगैरह सब कुछ कराने की। और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत कभी भी जाया नहीं जाएगी। जैसे हमने भी देखी, हमने मेहनत की तो आखिर हम 5,000 तक पहुंच पाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं हैं हमारे सब्सक्राइबर, पर फिर भी यहाँ तक हम अपनी मेहनत के बल पे ही पहुँचे हैं। तो आप भी मेहनत कीजिए, आपका ज़रूर ग्रो करेगा। हमारी बेस्ट विशेष अभी से आपके साथ है। मोनिका अग्रवाल कहती हैं कि आप कौन कौन से गेम खेलते हो? तो मैंने आपको बताया था, मैं हेडे और कैंडी क्रश ही खेलती हूँ, इससे ज़्यादा गेम में नहीं खेलती। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कोडिंग स्कूल ने। इनके भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि 5K सब्सक्राइबर होने पर आपको कितनी खुशी हुई थी? जब मेरे 5,000 सब्सक्राइबर हुए थे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। ऐसा लगा था जैसे बस दुनिया में बहुत कुछ मैंने पा लिया है। क्या आपके स्टूडेंट्स को पता है कि आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं? तो नहीं, मेरे स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, क्योंकि एक्चुअल में मेरा स्कूल बहुत, जिसे कहना चाहिए कि एक ऐसे एरिया में है जहाँ बच्चों के पास ठीक से मोबाइल भी नहीं है। उनके काफ़ी गरीबी है उस एरिया में, और वहाँ हमारा गवर्नमेंट स्कूल है। तो इसलिए उन बच्चों को नहीं पता इन सब चीज़ों की जानकारी, उनके पास मोबाइल ही नहीं है, तो वो यूट्यूब वगैरह कैसे समझ सकते हैं। और फिर दूसरी बात, हमारा स्कूल भी छोटे बच्चों का स्कूल है, तो वो इस चीज़ की ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। 0 से 5K यानी कि 5,000 सब्सक्राइबर की जर्नी शॉर्ट में बताइए। तो वही बात है कि हमारी जर्नी काफ़ी, हमने मुश्किलों से और बहुत मेहनत से इसको पूरी की है। हम डेली सोचा करते थे कि अब हम किस चीज़ पे वीडियो बनाएं, किस तरीके से बनाएं, और उसके बाद फिर हम वीडियो बनाते। शुरुआत में हमें थोड़ी मुश्किलें आती थी क्योंकि इतनी समझ नहीं आ पाता है कि किस तरीके से क्या करना है, पर बाद में सब कुछ ठीक होने लग जाता है। और मेहनत करते हैं तो उसकी हमें कुछ न कुछ फल ज़रूर मिलता है, और अच्छा फल ही मिलता है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि दिव्यांश भी वीडियो बनाए और वॉइस ओवर करे। दिव्यांश अब वही बात है कि 9th में आ गया है और उसकी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर भी हाँ, उसके सामने ऑप्शन खुला है, ये चैनल उसी का है एक तरीके से। तो बड़ा होकर के जब भी चाहेगा तब अपनी वीडियो बना करके और इसी चैनल को आगे बढ़ा सकता है। मैं भी यही सोचती।
इसके बाद इन्होंने पूछा है आपकी टूथपेस्ट में नमक है क्या? नहीं जी, हमारे टूथपेस्ट में नमक बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है परमार भावेश ने। आई थिंक बहुत ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस मैं ले चुकी हूँ, फिर भी मैं एक लास्ट छोर ले लेती हूँ। परमार भावेश ने पूछा है सीमेंट्री लैंप इनको और चाहिए तो ये क्या करें? तो आई थिंक ये वाले लैंप, ये वही लैंप हैं जो कि हेलोविन में मिलते हैं, और अगर हेलोविन की कोई चीज़ है तो वो आपको नेक्स्ट हेलोविन के आने का इंतज़ार करना होगा। हेलोविन टाइम पे जब मैंने वीडियो बनाई थी तब मैंने आप लोगों से कहा भी था कि अगर हेलोविन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डेकोरेशन ख़रीदना है तो आप अभी ख़रीद लीजिए। उसके बाद फिर 1 साल तक हमें मौका नहीं मिलता है कि हेलोविन से रिलेटेड चाहे लैंप हो, चाहे फ्लावर हो, या कोई और डेकोरेशन वाली चीज़ हो, वो हम वापस नेक्स्ट हेलोविन में ही ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को ले लिया है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सब पसंद आया होगा। आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप अभी भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।